हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करते हैं बिल्कुल मस्त होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो भी देखेंगे क्लास 12 का हिस्ट्री। क्या चीज़ मेरे साथी, तो क्लास 12 का जो हिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है उसके बारे में सोल्व करेंगे। इसमें देखेंगे कि जो हम लोग है से पहला मॉडल सेट आज स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही ये जो है से टोटल 10 मॉडल सेट चलेगी। कितना मॉडल सेट चलेगी, तो 10 मॉडल सेट चलेगी। जो भी बच्चे 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, एक एक करके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। आपका समय वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे ताकि एग्ज़ाम सर पे है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है मेरे साथी कि निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता थे। देखिए इसमें नीचे में आंसर दिया हुआ है, जिसको इसको लेने देने से कोई मतलब नहीं है। रीज़न है ना कि ये जो आंसर है मेरे साथी वो एक गलत भी है, बहुत सारा गलत है, इसलिए इस पर ध्यान मत दीजिएगा, है ना। तो चलिए पूछा है ना कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख देवता कौन थे, तो गणेश थे, शिव थे, विष्णु थे या फिर वरुण थे। तो देखिए ये सब गणेश का कुछ चर्चा भी नहीं है, ये जो थे से क्या चीज़ थे, तो शिव थे। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या चीज़ है कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। तो पुरातत्व में कौन एक नहीं है, तो साहित्य, सिक्के, अभिलेख या फिर भगवा अवशेष। क्या चीज़ नहीं है, तो ये जो है से बाबू साहित्य नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी ए जो है से करेक्ट हो जाएगा। ये पुरातत्व के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है। उसके बाद है, देखिए आपके लिए चंद लाइन है ना जो मोटिवेट आपको करेगा, पढ़ने के लिए तत्पर रखेगा, है ना। तो क्या चीज़ लिखा है कि ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, ये ज़िंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी रात तो सुबह का इंतज़ार करो, अभी रात है तो सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर भरोसा रखो, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतवार करो। इसका मतलब कहने का मतलब है ना कि जो आप ख्वाहिश देख रहे हैं कि आपका जो है से टॉप 10 लिस्ट में शामिल होना है, तो उसके लिए क्या चीज़ पेशेंस रखना होगा और बिंदास तरीक़ा से पढ़ना होगा, किसी तरीक़ा से कोई डिप्रेशन में नहीं जाना होगा, है ना। आपका ख्वाहिश यही नहीं चल रहा है कि अपने माता पिता के गुरुजनों का अपना जो है से नाम रोशन करे, उसके लिए आपको लगन से पढ़नी होगी, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया था। यानी कि पहली बार हड़प्पा को जो है से कब खोदा गया था। तो इसको जो है से कब 1921, 1924, 1927, 1930। तो ये जो है से मेरे साथी 1921 में खोजा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसके द्वारा, तो दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था। तो किस भाग में, भारत को जो है से किस भाग में विकसित हुआ था। तो भारत कैसे मेरे साथी, भारत जो है से इस तरीक़ा से, है ना, ये जो है से ऐसे कुछ इस तरीक़ा से जाती है, उसके बाद ये ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है ना। तो भारत किस क्षेत्र में विकसित, मतलब कि ज़्यादा विकसित हुआ था, तो यही क्षेत्र में था। तो इसको क्या चीज़ बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या चीज़, तो इसको बोलते हैं पश्चिमोत्तर। इसको क्या चाहिए, एरिया के पश्चिमोत्तर ना बोलेंगे, तो हाँ पश्चिमोत्तर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 5 नंबर क्वेश्चन है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। लोथल जो है से किस नदी के किनारे स्थित है। तो कहाँ की बात बोला, लोथल के, तो ये जो है से भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछता है बाबू कि लोथल किस राज्य में पड़ता है, तो ये जो है मेरे साथी वो कहाँ, गुजरात में पड़ता है। कहाँ, गुजरात में पड़ता है ना। इतना बात याद रखिएगा। उसके बाद पूछ लेता है कि लोथल को क्या चीज़ नाम से जाना जाता है। तो इसको जो है बंदरगाह शहर के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़, तो बंदरगाह शहर के नाम से भी जाना जाता है। ये 3 फैक्ट इसके बारे में याद रखिएगा। कहा है कि मेरे साथी ये बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। उसके बाद है
6 नंबर क्वेश्चन है मेरे साथी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। यानी कि मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कहिए या फिर मौर्य साम्राज्य का स्थापत्य कहिए, आपका बात बराबर पड़ जाता है ना। तो ये जो थे से चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है कि कनिष्क, क्या चीज पूछ रहा है कि कनिष्क की राजरोहण तिथि है। यानी कि कनिष्क जो है से कब अपने राजरोहण किया था। तो ये जो है से आपको पता होगा कि 78 ईस्वी में किया था। कितने में? 78 ईस्वी नहीं सर, ये जो है से 78 में नहीं, 78 में किया होगा नहीं साथी। हाँ यही तो है, 78 में तो किया था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। इसी में जो है से शक संबंध भी वो चलाए थे, है ना। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन है कि महापात्रों को किसने नियुक्त किया था। धम्म महापात्रों को। तो धम्म का शुरुआत जो है से बाबू आपको पता होगा बहुत अच्छी तरीक़ा से कि ये जो है से कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ही इस धर्म को चलाया था। और बौद्ध धर्म के बारे में इस धर्म से कोई लेना देना नहीं था। एक धर्म था जिसके बारे में कहा जाता है ये सबों के लिए था कि सबको आदर करे, सम्मान करे, किसी का ठेस ना पहुँचे, है ना। तो ये किसने धर्म का शुरुआत किसने किया था? तो अशोक ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 9 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन होता था। यानी कि मौर्य काल में जो टकसाल है उसका प्रधान कौन होता था। तो उसका जो प्रधान होता था बाबू वो एक क्या चीज़, कोषाध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष, पाण्याध्यक्ष या फिर लक्षाध्यक्ष। तो ये जो है से लक्षाध्यक्ष होता था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है हल्का छोटा करते हैं ना, पूछ रहा है 10 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र और इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। यानी कि कहा था कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था। तो ये चाणक्य ने लिखे थे। और इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इससे जैसे किस राजवंश की जानकारी मिलती है। तो क्या चाहिए, मौर्य वंश के, सातवाहन वंश के, गुप्त वंश के या फिर कुषाण वंश के। तो ये जो दोनों किताब लिखे गए थे बाबू वे कब लिखे गए थे? तो मौर्य साम्राज्य में लिखे गए थे। तो किसकी जानकारी देगी? मौर्य साम्राज्य का। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऐसे भी चाणक्य जो थे से आपका चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री थे। तो ये जो जानकारी इसी का न दिया जाएगा, है ना। उसके बाद है कि बिंबिसार का संबंध किस वंश से है। बिंबिसार का संबंध जो है से किस वंश से है? हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिंबिसार जब भी पूछे, और बिंदुसार, बहुत सारे बच्चों में कन्फ्यूजन रहता है कि बिंबिसार और बिंदुसार में क्या अंतर है। तो बिंदुसार जो है से चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हुआ करते हैं और ये जो है से बिंबिसार जो है से हर्यक वंश के संस्थापक हुआ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं लेना ना बच्चा, है ना। आपको मेहनत से पढ़ना है, लगन से पढ़ना है और उस मकाम का तक पहुंचना है जिस मुकाम को आपको जिज्ञासा है, आपके माता पिता की जिज्ञासा, गुरुजनों का जिज्ञासा है ना। आपको कोई भी बच्चे धरती पर जो है से आपका भलाई नहीं चाहता है। आपका सिर्फ 2 ही लोग चाहते हैं, पहला जो है से माता पिता और दूसरा जो है से गुरुजन। तो इनको आपको आदर सम्मान से देखनी चाहिए और आपको यही दोनों के मार्गदर्शन से आगे बढ़ना चाहिए, है ना। महाभारत किसने लिखा था? तो महाभारत किसने लिखा था? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। ये सब बातों जो आप देख रहे हैं बाबू, ये सारे क्वेश्चन जो है से प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा, है ना। किसी तरीक़ा से डिप्रेशन मत लीजिएगा। और आपको पता होगा ना कि ये जो है बच्चे ये सारे पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान से इसके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय में भीष्म द्वारा 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। तो ये जो है से 102वां में किया गया है। यानी कि 102 अध्याय में जो है से 8 प्रकार के भीष्म द्वारा वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए टाइपिंग वाला को अभी कहेंगे ना कि ये भी बता दीजिए ना कि ये जो है से कब कब पूछा गया है ना, ताकि आपको लगेगा कि नहीं सर ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया, ये वाला पूछा गया, है ना। श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं। क्वेश्चन है ये जो है से शायद बच्चे आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में, है ना।
हम बताते हुए चलेंगे कब पूछा गया क्वेश्चन, है ना। तो महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ये तीनों ने जो है से श्रीमद् भगवत गीता पर जो है से अपना विचार विमर्श जो है से व्यक्त किया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 15 नंबर है कि दुर्योधन की माँ कौन थी। तो दुर्योधन की माँ कौन थी, आपको रामायण वगैरह कुछ जानकारियाँ होगी भगवत पुराण से, तो आपको पता होगा, है ना। और सारा अगर नहीं, देखिए बच्चे, अगर ये सब आपको नहीं समझ में आती है ना, तो आपको जा करके प्लेलिस्ट में पूरी तरीक़ा से वीडियो पढ़ाया गया है, पूरा चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर के बहुत अच्छे तरीक़ा से समझाया गया है। तो आपको उसको ज़रूर जाकर देखना, है ना, ताकि बच्चे आपको पढ़ने के लिए ये सारे कुछ, जैसे मान के चलिए कि आपको खाना बनाने के लिए सिर्फ चावल की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ दाल की आवश्यकता नहीं होती है, उसके प्रोसेस की आवश्यकता होती है। उसके बारे में जानना होगा कि लहसुन, प्याज, धनिया, मिर्चा कितना कितना डालना है, कहाँ पे डालना है ना। तो इसके जानने के लिए दुर्योधन की माँ कौन थी, इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानना है, तो आप जा करके सिलेबस ज़रूर देखें, है ना। वहाँ पर चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ाया गया, प्लेलिस्ट बना हुआ है ना। तो देखिए, ये जो है से गंधारी थी। कौन थी? गंधारी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है कि स्तूप जो है का संबंध किस धर्म से है। तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, ईसाई धर्म से। तो स्तूप जो है मेरे साथी वो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बाबू कहाँ हुआ था। तो लुम्बिनी में, बोधगया में, सारनाथ में या फिर कुशीनगर में। तो महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था बाबू बोधगया बिहार में। कहाँ? तो बिहार में, बिहार गया जिला में हुआ था। कहाँ बाबू? तो गया जिला में हुआ था, है ना। बोधगया के गया जिला में हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे। इनका जन्म पूछ लेगा तो लुम्बिनी में हुआ था, है ना। ये बातें भी याद रखिएगा। प्रथम उपदेश जो दिए थे बाबू वो कहाँ दिए थे। तो सारनाथ में दिए थे। ये सारे बात को आपको याद रखना है ना। तो आपको करेक्ट आंसर आपको बी हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया। तो प्रथम प्रवचन जो है क्या चीज कहलाया। धर्म परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म समागम, मध्य समागम। तो धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ। ये दोनों में आपको कन्फ्यूजन है और ये पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए ध्यान से पढ़ना, है ना। धर्म परिवर्तन नहीं कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है। उसके बाद है 19 नंबर क्वेश्चन है ना कि बाणभट्ट ने कादम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है। बाणभट्ट ने जो है से तो पूछता है। देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चन होगा, है ना, कि बाणभट्ट ने किस बुक को लिखा है। तो ये जैसे कादम्बरी, और उसमें लिखा गया कि कादम्बरी में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है। तो ये जो है से बासपत का मिलता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, है ना। उसके बाद है 20 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग पहुँच चुके हैं, है ना, कि बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूपों बनवाए हैं। तो ये लगभग जो बच्चे 84,000 स्तूप का निर्माण इन्होंने करवाया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन है ना कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो हुआ था बाबू कहाँ हुआ था। तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पहला होगा राजगिरी में, याद रखिएगा, पहला राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है से पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है से कुंडलवन कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी जो है कुंडलवन कश्मीर में। तो एक कच्ची पूछा है तो तृतीय पूछा है, तो तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तृतीय का अध्यक्ष पूछ देगा बाबू तो आपको किसने करवाया था, किसके आयोग में हुआ था। तो जो है अशोक के सहयोग या आयोग का, है उसी राजा था, ठीक है। उसके बाद है 22 नंबर है कि महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो महात्मा बुद्ध का जो जन्म स्थान है बाबू वो ये कहाँ है। तो पावापुरी, नालंदा, बोधगया या फिर कपिलवस्तु। तेज वैसे कपिलवस्तु को लुम्बिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पड़ता है मेरे बच्चों। तो ये जो है नेपाल यानी कि लुम्बिनी में पड़ता है, नेपाल में पड़ता है ना। उसके बाद है
23 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तन किया। देखिए ये बहुत पगला शासक था जिसको बोलते हैं MBT, शॉर्ट में बोलते हैं MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये साला काची करता ना, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी को परिवर्तन कर दिया, फिर दौलताबाद से दिल्ली लेके चला आया। तो ये सबसे बड़ा बुर्बा का शासक इसको माना गया है। बच्चों आप जाकर के सिलेबस जाकर देखिए और चैप्टर वाइज पढ़िए, है ना, वहाँ पे पढ़ाया गया है, इसलिए आपको पढ़ना जरूरी पड़ जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि अलबरूनी भारत में किस शताब्दी में आया था। अलबरूनी जो आया था बाबू वे कब आया था, तो ये जो है से 11वीं शताब्दी में आया था। ऑप्शन नंबर आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये जो पूछा गया बच्चों वो पिछले साल पूछा गया है, 2023 वाले एग्जाम में पूछा गया है, यानी कि जो 24 में हुआ था उसके पहले जो 23 हुआ था उसमें पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये सब सारे क्वेश्चन जो करवा रहे हैं साथी वे सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। 25 नंबर है कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है, तो ये जैसे अलबरूनी। तहकीक हिंद किताबुल हिंद कहिए अलबरूनी का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा। देखिए हम लोग अब 25 तक पहुंच गए हैं, इसके पहले तो कुछ नहीं बोले थे, अब बोलते हैं कि साथी अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सगे संबंधियों दोस्त यारों के पास ज़रूर शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसा वीडियो लग रहा है ना, और आपको क्या चीज़ में और चाहिए वीडियो, उसी तरीक़ा से हम लोग बनाते चलेंगे। जब तक वीडियो को आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आपका जो है से क्या चीज़ होगा, वीडियो आप तक सबसे पहले नहीं पहुंचेगा। और लाइक कीजिएगा तो उससे मेरे मनोबल हाई होता है, और कमेंट कीजिएगा तो और हाई होता है। इसलिए आपको ये सारे चीज़ करना होगा, है ना। आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है बच्चों 2026-25 वाले बच्चों के लिए, तो आपको इतना तो बनता है ना। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, तो मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है से मार्को पोलो को कहा जाता है। किसको, मार्को पोलो को। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा साथी। उसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था। हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था, तो अब्दुल रजाक, अलबरूनी, वर्नियर। ये जो है से हुमायूं के दरबार में इनमें से कोई नहीं आया था बच्चों। अब्दुल रजाक जो है से किसके दरबार में आया था, तो कृष्णदेव राज के दरबार में आया था, दक्षिण में विजयनगर की बात कर रहा है, ये नहीं आया था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कि तलवंडी किसका जन्म स्थान है, तो किसका है, कबीर का, नानक का, रैदास का या फिर मीरा का, तो ये जैसे गुरु नानक का। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन है ना कि आईन अकबरी किसने लिखा है, तो आईन अकबरी जो लिखा है बाबू बदायूं में अबुल फजल या फिर फैजी या फिर बाबर, तेज वैसे अबुल फजल ने लिखा है। आईन अकबरी अबुल फजल ने लिखा। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है प्रथम 17वीं शताब्दी में जो व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम भारत में आया था वे कौन थे, तो प्रथम 17वीं शताब्दी में, प्रथम 17वीं शताब्दी में जो है से व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिम में आए थे वे कौन थे, तो ये जैसे कौन हो जाएंगे, पुर्तगाली हो जाएंगे, अरबी हो जाएंगे, अंग्रेज हो जाएंगे, फिर फ्रांसीसी हो जाएंगे। तो प्रथम 17वीं शताब्दी, तो देखिए सर पश्चिम में प्रथम जो आए थे ना वो पुर्तगाली आए थे, लेकिन यहाँ पे 17वीं बोल दिया ना, 17वीं तो जैसे अंग्रेज मारिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो आप गलती है, आंसर पे नहीं ध्यान दीजिएगा, है ना। उसके बाद है महाराष्ट्र के संत को कौन थे, महाराष्ट्र के जो थे संत जो थे से कौन थे, तो ये जो है तुकाराम, रामदास, गणेश्वर या फिर इनमें से सभी थे। ये सभी जो थे से महाराष्ट्र के संत थे। कौन कौन, तुकाराम, रामदास, गणेश्वर, ऐसे और संत थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए हिस्ट्री पढ़िएगा ना साथी, तो यही ब्याह, प्यार, मोहब्बत, दुनिया दस्तार के बारे में ज़्यादा पढ़ना है ना। तो ये बलबन की जो पुत्री थी बाबू उसका विवाह जो हुआ था से फरीदुद्दीन गजस सिकंदर से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गजस सिकंदरी से हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
है ना। देखिए आंसर कुछ नीचे दिया गया है, उसके आपको लेने देने से कोई मतलब नहीं है, ताकि बहुत सारे आंसर गलत भी है, इसलिए आप जो पढ़ा रहे हैं उसको पर ध्यान दीजिए, है ना। किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी प्रयोग किया था? तो किस भक्ति संत में जो है से सबसे पहले हिंदी प्रचार के लिए जो भक्ति अपने संदेश जो प्रचार करते थे वे हिंदी, तो हिंदी सबसे पहले आपको पता होगा कि हिंदी जो है से उत्तर भारत में बोले जाने वाली भाषा है, और उत्तर भारत में भक्ति संप्रदाय को लाने का श्रेय जो जाता है वो रामानंद को जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि तलवंडी नानकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो ये जैसे गुरु नानक का है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। टोटल प्रीवियस ईयर पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आपको एक एक करके देखना होगा मेरे साथी। हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? तो हम्पी जो है से किसका साम्राज्य से संबंधित है? तो जैसे विजयनगर साम्राज्य से, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बिदर पूछ ले बच्चों, तो बिदर जो है से बहमनी साम्राज्य से संबंधित है ना, तो आपको याद रखना है। उसके बाद है कि हरियर एवं बुक का विजयनगर साम्राज्य की संस्थापक की थी? तो हरियर बुक का जो है से दो सगे भाई थे, उन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था, ठीक है। और कब किया था ये डेट पूछा है, तो 1336 ईस्वी ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। उसके बाद है कि अयंगर व्यवस्था संबंधित थी। अयंगर जो व्यवस्था है वो किससे संबंधित थे? तो मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से, या फिर बहमनी साम्राज्य से। तो अयंगर व्यवस्था जो है बच्चों वो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है थोड़ा लंबा क्वेश्चन है ना। राजा मंझोले कद का है? ये कहा गया, किसने कहा था ये बात पूछा है। देखिए राजा मंझोले कद का है, यानी कि छोटा कद का है, मोटा होने की अपेक्षा पतला है। मंझला कद का है, मोटा की अपेक्षा क्या चीज पतला है। उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, वह अत्यंत न्यायप्रिय है। कृष्णदेवराय के संबंध में यह कथन किसका है? तो ये जैसे एक यात्री था जिसने दिया था, बोला था कि राजा मंझले कद का है, देखने में तो मोटा नहीं पतला है, उसके चेहरे पर चेचक का दाग है, एवं वह न्यायप्रिय शासक है। और किसके बारे में बोल रहा था? तो देवराय, कृष्णदेवराय के बारे में बोल रहा था। ये बात जो बोला था बाबू वो डोमिंगोस पेज ने बोला था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों 39 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा विदेशी यात्री घोड़े का व्यापारी था? तो कौन सा जो है से व्यापारी था? तो कौन सा? ये जो है से अफगानी निकितन, फर्नाओ नूनेज, या फिर निकोलो कॉन्टी, या फिर ए और बी दोनों। तो ये दोनों जो थे से घोड़े के व्यापारी थे। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है बच्चों बड़ा कर लेते हैं ना। सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन था? तो ये जो था सबसे पहले निकोलो कॉन्टी आया था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर बोले कृष्णदेवराय के दरबार में कौन आया था? तो अब्दुल रजाक आया था, ये बात भी याद रखना है ना। उसके बाद है कि हरियर एवं बुका किस राजवंश से संबंधित थे? तो ये जैसे हरियर एवं बुका जो है से संगम वंश से संबंधित थे, जिन्होंने जो है से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया था। कब? 1336 ईस्वी ने, ये बात भी याद रखना है। उसके बाद है बच्चों हल्का छोटा बच्चों 42 नंबर क्वेश्चन बोलता है ना कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत इसमें सम्मिलित है, यानी कि मुगलकालीन ऐतिहासिक स्रोत में सम्मिलित है, यानी कि किसके द्वारा जो है से मुगल काल के दरबार के बारे में पता चलता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथ, ये भी बात सही है। सरकारी तथा गैर दस्तावेज, ये भी बात सही है बच्चों। उस कालांतर में बनी इमारतें एवं स्मारक, ये सभी के द्वारा तो हम लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद क्या चीज़ बोला है कि भूखमरी और महामारी के बावजूद
भुखमरी एवं महामारी के बावजूद 1600 से 1700 के बीच भारत की आज़ादी करीब कितना थी? तो ये जैसे 5 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भुखमरी एवं महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 के बीच में जो थे भारत की आबादी लगभग 5 करोड़ था बच्चों। और अभी कितना है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों कितना है से, है ना। उसके बाद है कि मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था, तो कौन था? तो पत्रकार, पटवारी, पंचायत। ये कहाँ था बाबू? मुगल काल में नहीं था। खेतिहर, किसान, पंचायत, गांव का मुखिया, ये लगभग था। विधायक था, विधायक लिखना चाहिए था, विधायक लिख दिया। डॉक्टर, साहूकार, किसान, अध्यापक एवं पंडित। देखिए बच्चों ये जो है से ये सब नहीं था। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रखना है ना, बी जो है से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 45 नंबर क्वेश्चन है ना कि राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के किस भाग में आते हैं? तो ये जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के किस भाग में आते हैं? प्रांत में नहीं बच्चों, भाग में आते हैं। तो ये जो है पश्चिम भाग में आएंगे, है ना। इन्हीं ना है जी, इन्हीं ना, यही वाला हिस्सा में है। उसके बाद है बच्चों कि अकबर ने अबुल फजल से अपनी स्वयं को के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ये जैसे कहाँ थी? तो अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। ये जैसे प्राचीन में सबसे पहले देखने को मिला बच्चों वेस्ट चाइना में मिला था। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो चिश्ती से था, सुरवर्दी से था, कादरी से था या फिर नक्शबंदी से था? तो इसका जो संबंध था वो नक्शबंदी से था। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ताजमहल किस नदी के किनारे बसा हुआ है? ताजमहल जो है से दिल्ली में है और किसके द्वारा बनाया गया? शाहजहाँ के द्वारा, और यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ताजमहल आपको पता है, कुछ कहानी सुना दे बच्चों। ताजमहल जो है से किसके? तो मुमताज़ के याद में बनाया गया था। वो एक कहता था ना शाहजहाँ कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। भैया प्यार करने के नाम पर उस पर से 14 बच्चे का जन्म लिया। बताइए प्यार का निशानी था जी कि 14 बच्चों का जन्म दे दिया। हवस का निशानी था, है ना। और 14वां बच्चा का जब जन्म दे रही थी मुमताज़ तो उसकी देहांत तो हो गई उसी पीरियड में, है ना। उसी की याद में ताजमहल शाहजहाँ ने बनाया था। आप ध्यान रखिएगा, आपको जो है से आपको वाली जो है से आपके वाली जो है से आपके वाली जो है से किसके किसके जो भी है क्या चीज़ मांग रही है से ताजमहल मत बना देना भाई। 49 में जो है से स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? स्थापत्य कला का जो है से सबसे अधिक विकास जो देखने को मिला बाबू वो शाहजहाँ को समय मिला था। किसके? शाहजहाँ के समय में। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बताइए ताजमहल इसी का जो है से नकल करके बीबी का मकबरा बनवा रहा था कौन? औरंगजेब। कहाँ? औरंगाबाद में। उसके बाद है बाबर की आत्मकथा क्या है? तो क्या चाहिए? अकबर नमर किताबुल हिंद रेला फिन तुजू के बाबरी। यही ना है भैया, तुजू ए बाबरी बाबर का आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर बी।